वेलकम स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से हैं। तो हमारे आज के सेशन का टॉपिक है जर्मिनेशन। स्टूडेंट, ज़रा आज के टॉपिक के बारे में पढ़ने से पहले, आज के टॉपिक को समझने से पहले ज़रा अपने पिछले सेशन को रिकॉल करते हैं और देखते हैं कि हमने अब तक क्या पढ़ लिया। तो स्टूडेंट्स, हमने बात कर ली कि फ्लावर के ज़रिए फ्रूट बनता है, सीड बनता है। फिर हमने बात करी पॉलिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, सीड बन गया। सीड, फिर हमने डिस्पर्सल की बात करी कि सीड किस तरह से अपने पेरेंट प्लांट से दूर चले जाता है और फिर ग्रो करता है। हमने इन तमाम प्रोसीजर्स को पढ़ लिया कि किस तरह से एक प्लांट से दूसरे प्लांट ग्रोथ होने की बुनियाद रखी जाती है, या एक पेरेंट प्लांट से किस तरह से दूसरे प्लांट बन सकता है, क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब सवाल ये आता है कि जब वो नया सीड बन गया, अब क्या? नया सीड वहाँ तक पहुँच गया, किसी न किसी थ्रू पहुँच गया, किसी न किसी ज़रिए से पहुँच गया, लेकिन अब उस सीड का क्या? अब वो ग्रो कैसे करेगा, उसके अंदर क्या ऐसे चेंजेस आएंगे, उसको अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट कैसे मिलेगा, कहाँ से वो तमाम चीज़ें वो लाएगा, तो वो तमाम चीज़ें कैसे होंगी, तो वो हम उसको आज के टॉपिक में देखेंगे। आज की क्लास में, आज के सेशन में हम उन चीज़ों को कवर करेंगे कि सीड जो है वो अब ग्रो किस तरह से कर रहा होता है। तो स्टूडेंट्स, एक सीड जो है वो इस तरह से कुछ दिखता है। अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरह से सीड दिखता है। तो ये सीड जब ज़मीन के अंदर होता है तो इसके कुछ तीन चार पार्ट्स होते हैं। इसके अंदर एक पार्ट होता है जो आगे जाके शूट बनेगा। क्या बनेगा स्टूडेंट? शूट। शूट कहते हैं हम स्टेम को। ये एक पार्ट ऊपर की तरफ जा रहा होता है, इसको हम कहते हैं प्लूम्यूल, जो आगे जाके शूट बनेगा, यानी प्लांट की स्टेम्प बनेगा, उसको हम कह रहे हैं स्टूडेंट्स प्लूम्यूल। शूट का मतलब स्टेम्प बनेगा, आगे जाके ये वाला पार्ट स्टेम्प बनेगा। और इसी की तरह एक नीचे की तरफ पार्ट जा रहा होता है जो आगे जाके रूट बनेगा। जब प्लांट सीड मज़ीद ग्रो करेगा तो वो रूट बनेगा, तो उसको हम कहते हैं रेडिकल। सही है? प्लूम्यूल एंड रेडिकल, ये दो पार्ट्स होते हैं जो रूट्स एंड शूट्स में चेंज होते हैं। इसी के साथ साथ ये जो एम्ब्रियो है, ये जो सीड है, अभी जो एम्ब्रियो है, इसके गिर्द एक कोटिंग होती है जो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। अच्छा, इसके अंदर आपको पता है छोटे छोटे लीव्स भी मौजूद होते हैं जो इसका खाना बना रहे होते हैं। प्लांट के अंदर लीव का काम क्या होता है? फूड प्रिपरेशन, ताकि प्लांट को खाना मिल सके। इसके अंदर छोटे छोटे लीव्स भी मौजूद होते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ, छोटे यहाँ पे जो है ना वो लीव्स भी मौजूद होंगे। एक या दो होते, बहुत सारे नहीं होते स्टूडेंट्स। एक होता है या दो होंगे, एक होगा या दो होंगे। इसको हम कहते हैं कॉटिलिडॉन। कुछ प्लांट्स के अंदर कॉटिलिडॉन नहीं होता, कुछ प्लांट्स के अंदर एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म क्या होता है? एंडोस्पर्म इज़ द लेयर जो प्रोवाइड कर रही होती है एम्ब्रियो को फूड एंड न्यूट्रिएंट्स के वो ग्रो कर सकें, ये आगे बढ़ सके, बन सके, कुछ प्लांट में चेंज हो सके। अगर एंडोस्पर्म नहीं है तो कॉटिलिडॉन होता है। दोनों में से कोई एक चीज़ लाजमन होती है प्लांट के अंदर जो उसको हेल्प कर रही है, जो उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रही है ताकि वो ग्रो कर सके। अच्छा, अब ये एम्ब्रियो के अंदर हमें पता चल गया प्लूम्यूल है, रेडिकल है, एक प्रोटेक्टिव लेयर भी मौजूद होती है। अब स्टूडेंट, ज़रा सवाल ये आता है, सोचने वाली बात ये है कि अगर हम नेचुरल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, नेचर का मैंने बताया था ना, नेचर ने अपने प्रोसेसेस बना के रखे, तो फ़र्ज़ करते हैं कि प्लांट का जो सीड है वो चला गया, पहुंच गया दूर जाके, वो ऐसी जगह पहुंचा कि जहां शायद पानी और न्यूट्रिएंट्स एप्रोप्रिएट नहीं है। अब क्या करें? कैसे उस जगह पे पानी और न्यूट्रिएंट्स लेकर आए ताकि वो सीड ग्रो कर सके? कैसे पॉसिबल है ये? क्योंकि सीड खुद तो जा नहीं सकता और पानी डालने के लिए कोई आ भी नहीं रहा, ना कोई प्लांट आ रहा है पानी डालने के लिए, ना कोई ह्यूमन बीइंग आ रहा है, क्योंकि अभी किसी को कुछ नहीं पता कि ये कैसे ग्रो होगा। तो
सेल क्या करता है, या जो सॉरी सेल बोल रहा हूँ, सीड क्या करता है, सीड वेट करता है, अप टू 50 ईयर्स भी वेट करते हैं कुछ सीड्स तो आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं वो 300-3000 ईयर्स तक वेट कर सकते हैं कि वो डोरमेंट हो जाते हैं, वो रेस्ट पोजीशन पर आ जाते हैं, कि जब तक एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट नहीं मिल जाता, जब तक कि वो डिस्पर्स नहीं होंगे, वो ग्रो नहीं करेंगे। एक लेयर इनकी गिर्द होती है, जो मैंने आपको अभी भी बताया, एक लेयर इनके गिर्द होती है जो इनको ग्रो होने, इनको स्टोर करके रखती है, इनको सेव करके रखती है। इन द मीन वाइल वो एम्ब्रियो को कॉटिलिडॉन से या एंडोस्पर्म से फूड वगैरह मिल रहा होता है, वो ज़िंदा रहता है। तो ये डॉर्मेंट जो होता है, ये लंबे टाइम तक, ये जो रेस्ट पोजीशन है, ये लंबे टाइम तक भी रह सकती है। जब तक कोई एनिमल आके या बारिशें ना हो जाए, साल में एक दफ़ा तो लाजमन मानसून का सीज़न आता ही है, तो अगर वो मानसून के सीज़न ख़त्म होने के बाद वहाँ पे पहुँचा है, डिस्पर्स हुआ है, तो नेक्स्ट ईयर मानसून आने तक या नेक्स्ट बारिशों तक तो वो पानी की सहूलत उसको मिल जाए, तो जब तक वो रेस्ट पोजीशन में रह सकता है, ये कुदरत का कानून है। तो मैंने आपको बताया ना कि आर्कियोलॉजिस्ट ने काफ़ी टाइम तक देखा है कि बहुत सालों तक पुराने सीड्स भी मौजूद रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने बात करी कि प्लूम्यूल में चेंज हो जाएगा, प्लूम्यूल शूट्स में चेंज हो जाएगा, रेडिकल रूट्स में चेंज हो जाएगा, कॉटिलिडॉन उसको लीफ जो है ना वो प्रोवाइड करता रहता है। तो ये तो प्रोसीजर को हम जर्मिनेशन कहते हैं। किसी भी सीड का दोबारा प्लांट में कन्वर्ट होना इज़ द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। जर्मिनेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट फ्रॉम अ टाइनी सीड टू एन अडल्ट प्लांट। किसी अडल्ट प्लांट में किसी सीड के चेंज होने को हम कौन सा प्रोसीजर कहते हैं स्टूडेंट्स? हम कहते हैं इसे जर्मिनेशन का प्रोसेस। ये जर्मिनेशन का ही प्रोसेस है जिससे तमाम सीड्स, चाहे वो किसी भी किस्म का प्लांट हो, किसी भी किस्म का सीड हो, वो सीड ग्रो होता है एक अडल्ट प्लांट के अंदर, एंड द सिस्टम या एंड द साइकिल गोज़ ऑन एंड ऑन। फिर उससे कोई नया सीड आएगा, फिर वो डिस्पर्स होगा, फिर वो नया प्लांट प्रोड्यूस करेगा। और ये एक नेचर का सिस्टम, एक नेचुरल सिस्टम है। इसमें किसी और ऑर्गेनिज्म का इंटेंशनली कोई हाथ नहीं होता। हम जो फार्मिंग करते हैं, अब आप सोच रहे होंगे कि यार 200 साल 300 साल या 100 सालों तक या 50 सालों तक सीड होकर दफन हुआ है या गड़ा हुआ है, तो वो फिर फार्मर्स कैसे उगा लेते हैं 1-2-3 साल के अंदर? तो फार्मर्स उसको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से वो नेचुरली खुद ही डिस्पर्स हो जाता है। फार्मर जाके उसको डिस्पर्स नहीं कर रहे होते हैं या उसको जो है ना वो बर्स्ट नहीं कर रहे होते हैं। फार्मर्स जस्ट एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देते हैं कि प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हो, फर्टिलाइज़र्स के ज़रिए प्रॉपर टाइम टू टाइम पानी दे रहे होते हैं, तो वो खुद ही डिस्पर्स होता है। वो देखता है, डिटेक्ट करता है कि भाई बाहर प्रॉपर चीज़ें मौजूद हैं, और वो डिस्पर्स होता है और देन वो ग्रो करता है। तो ये एक आर्टिफिशियल तरीक़ेकार होता है, ये एक आर्टिफिशियल मेथड है जिस तरह से हम प्लांट्स को उगाते हैं और चीज़ें करते हैं। नेचुरल सिस्टम मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से प्लांट जो है वो सीड से एक प्लांट में कन्वर्ट होता है। क्विक रिव्यू ले लेते हैं, देख लेते हैं कि आज के सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा। तो आज के सेशन में हमने बात करी जर्मिनेशन की। जर्मिनेशन में हमने बात करी कि एक सीड के 2 से 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं। प्लूम्यूल होता है जो आगे जाके शूट्स में चेंज होगा, रेडिकल होता है जो रूट्स में चेंज होगा, कॉटिलिडॉन्स या एंडोस्पर्म। हम लिख देते हैं कि कॉटिलिडॉन या एंडोस्पर्म, ये 2 चीज़ें मौजूद होती हैं जो प्लांट को फूड एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रही है, और वो फूड एंड न्यूट्रिएंट्स हेल्प कर रहा है प्लांट को ग्रो करने में, ताकि वो बेहतर तरीके से ग्रो हो सके। अच्छा, ये 3 पार्ट्स हमने बात कर ली। फिर उसके बाद हमने बात करें कि प्लांट कैन रिमेन एट रेस्ट, सीड कैन रिमेन एट रेस्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। क्यों रेस्ट पे रह सकता है? ताकि वो एक जब तक डिटेक्ट नहीं कर लेगा कि उसके इर्द गिर्द का माहौल सही है ग्रो होने के लिए, एम्ब्रियो की ग्रोथ के लिए अच्छा है, जब तक वो सीड डिस्पर्स नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन का हम इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, कुछ नई लर्निंग हुई होगी, आपको ये पूरा प्रोसीजर समझ आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले सेशन में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।